श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। कल है शुक्रवार और शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी को। इसलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पाता, तो आपको शुक्रवार के दिन मिश्री और बेलपत्र का यह अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप अपने कार्य में सफलता नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके घर में सुख शांति नहीं है, और या फिर आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इन सब के लिए आपको शुक्रवार के दिन बस यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वह आसान सा उपाय। लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप उपाय को आसानी से समझकर इसका लाभ पा सकें। गुरु जी कहते हैं हर मनुष्य चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। लेकिन कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। तो गुरु जी कहते हैं कि आपको भी अपने कार्य में सफलता अगर प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप शुक्रवार के दिन यह छोटा सा कार्य जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि शुक्रवार के दिन किया गया यह उपाय न सिर्फ आपको सफलता प्राप्त कराएगा, बल्कि आपको धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वह सब दूर करके आपको घर में सुख समृद्धि प्राप्त करवाता है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर रात्रि तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है। तो आपको शुक्रवार के दिन एक स्टील के पात्र में जल लेना है। ध्यान रहे आपको स्टील के पात्र में जल लेना है और किसी अन्य धातु के पात्र में जल नहीं लेना है। और साथ में आपको लेना है मिश्री के दाने। मिश्री के दाने आप अपनी आवश्यकता के अनुसार 5, 7, 11, 21 जितना आपकी आवश्यकता है उतना आप मिश्री के दाने ले लीजिए। और जल का पात्र और मिश्री के दाने, साथ में आपको एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से कटा पिटा ना हो। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको चले जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आपने जो मिश्री के दाने लिए हैं उस मिश्री के दाने को एक एक करके आपको, जो एक लोटा जल लिए हैं उसमें आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए मिश्री के दाने एक एक करके जल के पात्र में आपको डाल देना है। ध्यान रहे आपको मिश्री के दाने शिवालय में पहुंचकर शिवलिंग के सामने आपको एक एक करके जल वाले पात्र में डालना है। और डालते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है। उसके बाद आपने जो एक बेलपत्र लिया है उसको आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो आप जल के पात्र में मिश्री डाले हैं वह मिश्री वाला जल आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे आपको अर्पित करना है। और जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है। देखिए, जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपको धीरे धीरे ही समर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में धीरे धीरे जल इसलिए समर्पित करने के लिए गुरुजी कहते हैं जिससे आप कम से कम जल समर्पित करते समय 5 या 7 या 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सके। इसीलिए आपको शिवलिंग पर एक धारी बनाते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। ध्यान रहे आपको बूंद बूंद करके जल नहीं अर्पित करना है, एक धारी बनाकर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं जैसे ही आप शिवलिंग पर मिश्री वाला जल अर्पित करते हैं वैसे ही आपके ऊपर महादेव की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। और आपको जिस कार्य में सफलता नहीं मिल रही होती उसमें भी आपको सफलता मिलना शुरू हो जाता है। धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में उन परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाता है जिनकी वजह से आपके कार्य परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको इन सभी समस्याओं के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह मिश्री के जल और बेलपत्र वाला उपाय शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अब भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। उपाय करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना चाहिए।
अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमः।